नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दांव चला है और अपनी बिटिया मीसा भारती पर नहीं बल्कि अभय कुशवाहा पर भरोसा जताया है और अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया था। आपको बता दें कि अब लालू यादव ने ऐसा फैसला क्यों लिया है, अब इस पर चर्चा हो रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर लालू प्रसाद ने ये फैसला क्यों लिया और इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि लालू प्रसाद के इस फैसले से किसकी टेंशन बढ़ सकती है। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद के लिए। आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2 दिवसीय बैठक राजद की समाप्त हो चुकी है। क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं? क्या कुछ हुआ है बैठक में? देखिए, राजद की 2 दिनों की जो बैठक हुई, ये रिव्यू मीटिंग थी। हर पार्टी इस तरह की बैठक करती है और उसमें जो लोकसभा के चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहा, कहाँ हम कमज़ोर रहे, जहाँ सफलता मिली, एक तरह से वहाँ के जी, लोगों को बधाई दी जाती है और भी आगे भविष्य में भी तो कोई एक दिन का चुनाव है नहीं, चुनाव आगे भी होना है। उसके लिए भी संगठन को गियर अप किया जाता है। तो 2 दिन की जो बैठक हुई, उसमें कंस्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट से भी फीडबैक लिया गया और पार्टी की जो अपनी समझ थी उसका भी उसकी चर्चा हुई। और अब तो विधानसभा का चुनाव आगे है, उसकी भी चर्चा हुई कि अब ये तो चुनाव हो गया, इसमें जो हमारा परफॉर्मेंस रहा वो तो अपनी जगह है, उस कमजोरी को भी कैसे दुरुस्त करें। जी। और इसमें कुछ पार्टिकुलर बातें भी जो तेजस्वी यादव ने हुँ, बैठक की अध्यक्षता की, बैठक वही ले रहे थे, तो जो बातें निकली उसकी वो आपके सामने भी उसका उल्लेख मैं करूंगा ही। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये 2 दिन की बैठक में हुँ, मोटा-मोटी, एक तो कई सांसदों ने, आप हुँ। यदि चर्चा पूछें क्या हुआ बैठक में, जी, जी, जी। किन बातों का उल्लेख किया देखिए, तेजस्वी ने? एक तो जो भी सांसद, आप सभी जानते हैं हुँ, कि 23 सीट के लिए राजद लड़ा था, सबसे अधिक सीट की दावेदारी की थी राजद ने। हुँ, 4 सीटों पर कामयाबी मिली और महागठबंधन की दृष्टि से कहें तो इस बार का जो चुनाव रहा, हुँ। महागठबंधन के लिए तो बिहार में अच्छी उपलब्धि कहेंगे, बिल्कुल। शानदार उपलब्धि जी, कहेंगे कि पिछली बार जहां राजद का खाता नहीं खुला था, हुँ, इस बार न सिर्फ 4 सीटें जीती, बल्कि अपनी सहयोग के बूते 10 सीटों का एनडीए को नुकसान हुआ। बिल्कुल, एक सीट बिल्कुल। निर्दलीय पप्पू पप्पू यादव यादव। भी जीते जी, हैं, तो भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं, एंटी बीजेपी हैं, हुँ, तो 10 सीटों का एनडीए का नुकसान हुआ। तो कल की बैठक में इस पर भी एक तरह से कहिए कि हुँ, संतोष जाहिर कई सांसदों ने जो या कैंडिडेट ने हुँ। संसाधनों की कमी, पैसे की कमी का भी उल्लेख किया बिल्कुल। कि जो हुँ, प्रतिद्वंदी कैंडिडेट थे, एनडीए का कैंडिडेट था, वो उसको काफ़ी पैसा खर्च किया। हुँ, एक ये शिकायत थी। हुँ, कहीं को प्रशासन का भी, पक्षपात का भी लोगों ने जी, जी। शिकायत की। हुँ, इसके बाद फिर आपस में कोऑर्डिनेशन की भी जो हुँ, कमी होती है सही संगठन में, हुँ। जैसे अब वो महागठबंधन में कई दल हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कांग्रेस भी, जी। राजद भी, वाम दल भी। तो वाम दल के बारे में जो कार्यकर्ता थे उनके बारे में तो आम तौर पर हुँ, ये शिकायत नहीं रही कि हाँ, वाम दल के जो कार्यकर्ता संगठन से जुड़े हुँ, हैं, उन लोगों का अपना झटा के साथ योगदान कर रहे थे। जी, जी, जी। लेकिन अब कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के हुँ, कार्यकर्ताओं के प्रति भी एक कहीं न कहीं ये शिकायत थी हुँ, कि उस हद तक यदि और सब लोग मिल-जुल कर हम लोग एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से यदि हम हुँ, लोग विपक्ष का मुकाबला देंगे, जी, तो आने वाले चुनाव में वो अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। उसी में तेजस्वी ने ये बात की कि देखिए, संसाधन की कमी की बात आप करते हुँ, हैं, तो माले 2 सीट जीता है, 3 सीट ले बिल्कुल। रहा, जी, जी, जी। तो माले के पास कौन-सा संसाधन है? हुँ, कम पैसे में भी चुनाव जीता जा सकता है, हुँ, यदि आप सक्रिय हो, आपके पक्ष में सामाजिक संगठन हो और सब मिल-जुल कर एक कोऑर्डिनेट एफर्ट, तो उसका बिल्कुल, बिल्कुल। जी। खास करके आप देखिए कि वो हुँ, काराकाट की जो जीत है उस वो, हुँ। और आरा की, सुदामा हाँ, प्रसाद। सुदामा जी, प्रसाद की, जी। ये सचमुच में और राजा राम। राजा राम जी, की ये 2 एक बड़ा ही उल्लेखनीय जीत थी। ये उल्लेख किया तेजस्वी ने कि कम पैसे में भी चुनाव जीता सकते थे। इसका उदाहरण आपके सामने है, ये सामने है। दोनों बिल्कुल, जो बिल्कुल, वाम दल बिल्कुल। के उम्मीदवार थे। फिर एक बात और आई कि भई इस बार जो है कई जगह जो खासकर हुँ, राजद का एम-22 समीकरण है। जी, जी। ये तो एक टेस्टेड समीकरण है हुँ, एक साथ रहने का, लेकिन
कुछ क्षेत्रों में इसमें कहीं बिखराव देखने को मिला। उसमें एक सिवान की जो सीट थी, आप जानते हैं कि वो राजद का कैंडिडेट थे वहाँ, अवध बिहारी चौधरी, वो तीसरे स्थान पर हो गए। तो एक उल्लेख हुआ तो वहाँ तेजस्वी का कहना था कि भाई देखिए, हिना साहब को तो हम लोग अंतिम क्षण तक उम्मीदवार बनाना चाहते थे, यहाँ तक कि सभी कैंडिडेट की घोषणा हम लोग कर चुके थे। सिवान के कैंडिडेट की घोषणा भी हम लोगों ने बाद में की, प्रतीक्षा किए कि भाई वो उस परिवार से हम लोग जुड़े रहें। मतलब कुल मिला जुला कर ये कोशिश की तेजस्वी ने संदेश देने की कि हमारा कोई शहाबुद्दीन के परिवार से, मतलब वो हिना कोई बैर साहब से नहीं हाँ, है कोई बैर नहीं है, आज भी मेरा वो लगाव है। और हम लोगों ने प्रतीक्षा की जी थी हिना हाँ, साहब की, और वो बड़ी बात खुद कही खुद है। जी, लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, जी। तो फिर हम हुँ, लोग अवध बिहारी चौधरी को कैंडिडेट बनाए। हुँ, तो ये सारी बात हुई, फिर बात हुआ कि इसमें हम लोग हुँ। निश्चित रूप से जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो इस बार के चुनाव में अपने हम लोग हाँ, विधायकों को भी जिताया है। चेताया कि भाई उसमें ये जी, शिथिलता जो है, एक बात आगाह कर दिया है हाँ, कि भाई जिस विधायक की कंस्टिट्यूएंसी में हम पिछड़ गए हैं, हुँ, अब वो एक उल्लेख करेंगे, जैसे देख लीजिए ना हाजीपुर में ही। बिल्कुल, बिल्कुल। हाजीपुर में शिवचंद्र राम थे, राजद के कैंडिडेट हुँ, थे। चिराग पासवान के बारे में पहले से एक हाई प्रोफाइल हुँ, सीट थी, विरासत वाली सीट थी, रामविलास जी, पासवान। जी, जी। हुँ, और वहाँ इज्जत बची सिर्फ राजद की हुँ, राघोपुर क्षेत्र में। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी 5 क्षेत्रों में हुँ, चिराग अपर हैंड था, बिल्कुल। आगे थे। हुँ, लेकिन तेजस्वी की कंस्टिट्यूएंसी में हुँ, वो टेल किए। बिल्कुल। चिराग वहाँ हुँ, तेजस्वी समर्थक कहिए, वहाँ अपना प्रभाव दिखाया कि भाई वो हमारे कंस्टिट्यूएंसी में हुँ, किसी की नहीं चलने वाली किसी वाले। की नहीं चली, यही बिल्कुल। अपेक्षा थी तेजस्वी बाकी की, हाँ, विधायकों से, बाकी विधायकों से जी। कि भाई आपको आने वाला दिन में चुनाव खुद में जाना है, हाँ, बिल्कुल, और इस बिल्कुल। चुनाव में आप यदि पिछड़ गए हैं, हुँ, यही चेतावनी थी, हुँ, तो फिर तो हम तो आपके परफॉर्मेंस पर ही टिकट देंगे। अच्छा, ऐसे लोगों का टिकट भी कटेगा। यानी कि आप बेटिकट भी हो सकते हैं। हाँ, ये बात जी, साफ कह दी है जी, जी, कि जी। भाई जो जो परफॉर्म नहीं करेगा फिर हाँ, हमारे लिए, तो वो अब कोई काम के नहीं है। कोई काम की नहीं। अब कुल जी। मिला-जुला करके वो हुँ, एक तस्वीर, अगली चर्चा जब आप करेंगे तो हुँ, मैं ये आपको बताऊँगा हुँ, कि कितनी कंस्टिट्यूएंसी में राजद के विधायक अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी में बिल्कुल, 78 विधायक ना बिल्कुल, उनके, बिल्कुल, जी। और उसमें पिछड़ गए हैं। पिछड़ गए हैं। जी, तो एक जी। उल्लेख करेंगे, लेकिन ये उन सभी यानी कि विधायकों हम ये बताएँगे अपने व्यूअर्स को कि हाँ, कौन-कौन से विधायक अभी रडार पर नहीं हैं, उनके उन पर अभी खतरे की तलवार लटक रही तलवार है कि लटक भाई रही है। चुनाव में जी, जो तेजस्वी ने कहा है, हाँ। तो उनका टिकट कट सकता है। बिल्कुल कर सकता है, इस पर भी हम लोग हाँ, बातचीत करेंगे। करेंगे लेकिन तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि अभय कुशवाहा पर भरोसा जताया है। मीसा भारती पर नहीं, बिटिया पर नहीं बल्कि अभय कुशवाहा पर देखिए, क्यों भरोसा नहीं जताया देखिए, लालू दो इसका प्रसाद यादव कारण है कि राजद को कुछ अब बिहार में सत्ता में आनी है, ने? तो कुछ जो अभी तक अपने संगठन के स्वरूप में, हुँ, अप्रोच में, जी, जी। और अपना समर्थक का विस्तार करना होगा। हुँ, हुँ, कभी लालू प्रसाद आज भी बिहार की राजनीति में एक दूरी है। बिल्कुल। 1990 से सत्ता में रहे, हुँ, तब से लालू प्रसाद या राबड़ी देवी सत्ता में रही, हुँ, तो सत्ता में रहे राजद या विपक्ष में रहे, राजनीति की एक जी, धुरी वो है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बाद के दिनों में जब नीतीश कुमार की राजनीति परवान चढ़ी, हुँ, तो राजद कहीं एमवाई में सिमट गया। बिल्कुल, हुँ, वो सिर्फ एमवाई से काम चलेगा नहीं, आपने हुँ, देखा उसका नतीजा जी, जी, जी। कि लोकसभा के चुनाव में खाता नहीं हुँ, खुला, वोट तो मिले ही थे इन बिल्कुल, दोनों के। हुँ, तो इस बार की के चुनाव में 2019 हाँ, की ये बात। 24 के जी, चुनाव में मैं अब कह हुँ, रहा हूँ कि राजद ने अपने उस सामाजिक समीकरण को विस्तार देने की हुँ, कोशिश की, जी, और उसका असर हुआ। इस बार के चुनाव में महागठबंधन से 8 कुशवाहा कैंडिडेट थे। हुँ, 7 कुशवाहा कैंडिडेट। 8 गिनती हो गई ना, जी, 7। 7 जी, तो वो कैंडिडेट का एक नतीजा है, आपने देखा बिल्कुल, औरंगाबाद, जिसको राजपूत के लिए चित्तौड़गढ़ कहते हैं, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। जी, और उस कंस्टिट्यूंसी में इस बार अभय कुशवाहा ने हुँ, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, और कल ही संसदीय दल की का उनको नेता बना दिया। कल हुँ, की हुँ, बैठक में हुँ, ये तय हुआ, घोषणा कर दी कि अभय हुँ, कुशवाहा हमारे संसदीय दल के नेता हुँ, होंगे। राज्यसभा में फैयाज अहमद साहब जी, बनाए हैं, वहाँ नेता बने हैं, और एक सुरेंद्र और यादव, सुरेंद्र यादव को लोकसभा में मुख्य मुख्य सचेतक। सचेतक जी, बनाया है, और यहाँ फैयाज अहमद ही यहाँ जी, मुख्य सचेतक भी हुँ, रहेंगे। ये जो कल का निर्णय है, ये कहीं न कहीं इस सामाजिक समीकरण को हुँ, ये
मैंने बताया कि लोकसभा के चुनाव में प्रयोग बिल्कुल, किया बिल्कुल, जी। और उसका नतीजा भी देखने को मिला कि इस ये बार सफल प्रयोग हाँ, रहा। एक तो नीतीश कुमार का जी, जो लवकुश समीकरण है, जी, उसमें सेंधमारी हुई सेंधमारी। और फिर बिल्कुल, बीजेपी ने 2 नेताओं को बड़ा प्रोजेक्ट किया था। हुँ। पहले तो उपेंद्र कुशवाहा को गले लगाया था, हुँ, वो जदयू छोड़ कर ना आए थे इधर। बिल्कुल, अब बिल्कुल। फिर उसके बाद सम्राट चौधरी को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया, चेहरा बनाया, फिर उप मुख्यमंत्री अभी हैं। हुँ, तो इस चुनाव में तो दोनों के रहते हुए भी हुँ, कुशवाहा वोट छिटक गया। जी, जी, बिल्कुल। उसका असर आप देख लीजिए हुँ, कि लास्ट फेज में जो चुनाव हुआ, हुँ, 8 सीटों के लिए सिर्फ 2 सीट 2 मिली सीट। एनडीए को, 6 सीट गँवानी हुँ, पड़ी। ये वही 6 सीट है हुँ, जहाँ कुशवाहा का वोट बड़ा मैटरिंग है। बिल्कुल, हुँ, काराकाट में देखिए उपेंद्र हुँ, कुशवाहा तीसरे स्थान पर हो गए तीसरे स्थान पे, और जी। वहाँ हुँ, कुशवाहा जाति के जो माले के कैंडिडेट हैं राजा राजा राम राम, सिंह, जी, वो जीत गए बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर इसका असर हुँ, जो औरंगाबाद में तो फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ हुँ, था, हुँ, लेकिन वहाँ लड़ाई थी, जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हुँ, थी, एक और राजपूत, एक और कुशवाहा बिल्कुल, जी, और राजद का जो कुशवाहा के साथ हुँ, जो समीकरण था वो काम आया। जी, अब वो हुँ, जीत गए वो जीत गए, बिल्कुल। और फिर हुँ, वहाँ जो ये 2 जाति में जो राजनीतिक हुँ, प्रतिद्वंद्विता रही उसका असर ट्रेवल किया बाद के चुनाव में। बिल्कुल, पवन हुँ, सिंह आ गए चुनावी मैदान में। जी, जी, जी। वार कहिए कुछ दूसरे स्थान पर आग में घी देने का काम जी, हो गया। जी, जी, हुँ, तो वो दूसरे स्थान पर ही नहीं रहे। हुँ, पवन सिंह के चुनावी जंग में कूदने का ही वो वोट का असर रहा हुँ, सब जगह की। बिल्कुल, कि आरके सिंह हाँ, भी हार आर.के. गए। सिंह हार गए, बक्सर जी, हार गए, बिल्कुल, सासाराम हार बिल्कुल, गए, बिल्कुल। इवन रामकृपाल यादव को भी। हुँ, पाटलिपुत्रा हार उसमें गए। देखिए जी, माले का प्रभाव हुँ, कुशवाहा वोट का छिटकना, हुँ, रामकृपाल के हार का ये मुख्य कुशवाहों का नाराज़ हो जाना। हाँ, माने जी, जी, बिदक गए उससे, बिदक गए, बिल्कुल, ये बिल्कुल। कारण रहा। हुँ, तो आज जो ये घोषणा हुई है हुँ, विधानसभा चुनाव की दृष्टि से यदि आप हुँ, कहेंगे, महत्वपूर्ण घोषणा है, महत्वपूर्ण घोषणा है। बड़ा दाँव चल हाँ, दिया है। बिल्कुल बड़ा दाव इससे जो आपने अभी जी, चर्चा प्रारंभिक चर्चा में की, हाँ, इससे न सिर्फ नीतीश कुमार को हुँ, राज हुँ। जदयू और बीजेपी दोनों को परेशानी है। परेशानी है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि इस फैसले को लेकर लालू प्रसाद यादव ने तो सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा टेंशन दे दिया है, यही तो मैं कहा अभी। चिंता बढ़ा दी है। अब देखिए ना कितनी चुनौती होगी उन लोगों को? सम्राट चौधरी अभी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं जी, प्रदेश अध्यक्ष है, और डिप्टी हाँ, सीएम है। डिप्टी सीएम है, तो एक हुँ, तो वो जो बीजेपी का अभी जो चलता है उसमें हुँ, कोई एक व्यक्ति एक संभव हो बिल्कुल। कि संगठन वन मैन वन पोस्ट। तो एक जी, वो तो कहीं अध्यक्ष बदलना भी जो राष्ट्रीय हाँ, अध्यक्ष बदलने की बात है, तो कई 5-6 स्टेट्स में प्रदेश अध्यक्ष ही हुँ, बदले जाने हैं। जी, उसमें बिहार भी शामिल है। हुँ, लेकिन टेंशन तो बढ़ ही ना गया। एक 17 सीट बीजेपी लड़ी हुँ, लोकसभा की, उसमें 10 अपर कास्ट के थे जी, हुँ, और सम्राट चौधरी रहते किसी कुशवाहा को कोई टिकट नहीं दिला पाए, हुँ, न किसी कुर्मी को मिला। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिस जाति को नहीं मिला, तो कुशवाहा नाराज़ हो गए। नाराज़ हुए। नाराज़ हो गए, सम्राट से तो भी मतलब नाराज़ हो गए। सम्राट रहते हुए भी कुछ नहीं कर जी, पाए जी, अपने जी, समाज के लिए। जी, तो एक तो ये कारण रहा और वहाँ लवकुश समीकरण में नीतीश जी के समीकरण में भी बिल्कुल, दरार हो गई। दरार हो गई। तो अभी जो और उपेंद्र कुशवाहा की भी टेंशन हाँ, बढ़ा दी बड़ा दी लालू तो ने। उपेंद्र कुशवाहा का तो अपने जी, राजनीतिक अस्तित्व और भविष्य बचाने के हुँ, लिए हुँ, वो स्थिति ला दी है, टेंशन बिल्कुल, बढ़ाना कहिएगा। बिल्कुल, हुँ, अब उनका खुद राजनीतिक भविष्य कैसे संभले हुँ, और अपना राजनीतिक वजूद बचाने का ना अब ये अवसर आ गया है। तो हुँ, लालू प्रसाद ने इस तरह का ताना-बाना बुना, हुँ, हुँ, कुशवाहा को अपने पाले में लाने के लिए, हुँ, साधने के लिए हुँ, एक ये प्रयोग सफल दिखा है। हुँ, इसलिए अब है कुशवाहा को बनाना जी। कि उसी संदेश का परिचायक यानी है। कि अब सबकी नींद उड़ा दी है हाँ, लालू प्रसाद और इतने यादव ने। नहीं अब देखिए उसमें अब अति पिछड़ी जी, जाति को भी साधने की बिल्कुल, कोशिश होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हुँ, यादव और मुस्लिम तो थे ही साथ, हुँ, कुशवाहा को भी साथ किए और हाँ, अति पिछड़ों पर भी अब ये होगा। हुँ, हुँ, और राजद के वर्कर्स को भी कहा गया है कि थोड़ा-सा हुँ, अपना जो प्रोफाइल है ना, जी, बॉडी लैंग्वेज वाला, हाँ, हाँ, उसको थोड़ा-सा दुरुस्त कीजिए। हाँ, मतलब जी, लोगों के लिए ग्राह्य हो, बिल्कुल, बिल्कुल, सबसे हाँ, मिलिए-जुलिए, अपने को एक वो संबंध बनाइए। ठीक है, एक जी, भाव ये भी था कल की एक भाव बैठक ये भी में, था। जी, विधानसभा का चुनाव में तो तेजस्वी हुँ, को बड़ा भरोसा है बिल्कुल, कि बिल्कुल, भाई लोकसभा के हुँ, चुनाव में तो 251 अ, बार हुँ, सभाओं को हेलीकॉप्टर से हुँ। तेजस्वी ने अकेले ही कमर में दर्द होते हुए। अभी जा रहे हैं विदेश, वो लंदन जा रहे हैं इलाज जी, कराने के जी, लिए। हुँ, आज ही अभी जानकारी मिली हुँ, हुँ। कि अच्छा, वो तेजस्वी यादव हाँ, लंदन भी जा विदेश रहे जा हैं। रहे हैं अभी, जी, इलाज कराने के लिए अभी जस्ट हाँ, जानकारी मिली। जी,
तो अब तो विधानसभा का चुनाव है, अभी से ही और उसके बाद यात्रा पर भी निकलेंगे? राजद ने कमर कस ली है, आने के बाद तो निकलेंगे ही ना। अब बैठे तो अभी तो हुँ। 4 विधानसभा के चुनाव होंगे, एक का अभी 10 10 जुलाई जुलाई को को चुनाव होना है रुपौली में। होना ही है। जी। ये सब तो चलता ही रहेगा जी, लेकिन लेकिन एक और खबर है अरुण जी, खबर ये है कि ऐसा कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जब से आए हैं तो उसके बाद से ये चर्चा होने लगी थी कि सम्राट चौधरी का कद घट गया है, लेकिन बीते दिन एक बड़ी खबर आई है सम्राट चौधरी से जुड़ी हुई। कहा तो जा रहा था कद घट गया है, लेकिन कद तो बढ़ गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी कुर्सी मिल गई है। नहीं, आप हमको लगता है कि जीएसटी के लिए जो जीओएम बना है ग्रुप जी ऑफ जी जी। मिनिस्टर्स का, हाँ, उनको कन्वेनर में उस संदर्भ में आप पूछ रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए ये तो जो वित्त मंत्री होते हैं ना, बिहार बड़ा स्टेट है जी। और कभी सुशील मोदी तो कई वर्षों तक हाँ। 7-8 साल वो वित्त मंत्री रहे थे ना जी जी जी। और वाणिज्य कर मंत्री भी रहे। तो ये अवसर मिला उसके पहले कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर वो वही तो वो उनको मिला हुआ था। हम्म। तो ये कि जीएसटी बिहार से किसी एक ही को ये एक जिम्मेदारी मिली। हर राज्य से कोई एक 7 लोगों की एक कमिटी होती जी है, जी। जीओएम की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का कोई कन्वेनर होता है और उसमें जीएसटी में अभी देखिए 5 रेट्स है। हम्म। तो और उसमें बहुत सारे जो किस वस्तु पर कितना हम्म। कर लगेगा, यही कमिटी है जो सजेस्ट करती है। हम्म। तो वो कमिटी में इस बार इसके पहले विजय चौधरी थे, हम्म। अब उसके बाद फिर सम्राट चौधरी को अवसर मिला है। हम्म। तो इसको पॉलिटिक्स से मत देखिए कि चुनाव के नतीजा से उनका कद घटा और बढ़ा। हम्म। वो वाणिज्यकर मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं हम्म। और बिहार का लेकिन अब एक और बड़ी कुर्सी मिल गई। हाँ, एक अवसर और मिला कि जी उनको जी। कन्वेनर बने और सुशील मोदी तो बहुत लंबे काल तक रहे। लंबे समय तक रहे। अब वो जी। अरुण जेटली जब थे, हम्म। उस समय से वो रहे, निर्मला सीतारमन हम्म। तो आज भी हैं, हम्म। उनके साथ भी उन्होंने काम किया जी। और कई बदलाव आए। हम्म। ग्रुप जीओएम जो है अब एक सबसे बड़ा मौलिक अब सवाल सिर्फ हम्म। पेट्रोल डीजल का सवाल है कि राज्य जो है उसको जीएसटी में नहीं शामिल करने के लिए तैयार है हम्म। और ये काम मांग हो रही है जिस तरह से फ्लक्चुएट करता रहता है हम्म। कि इसको भी शामिल कीजिए। शामिल तो कीजिए। जी। सम्राट चौधरी का वहाँ हम्म। शामिल होना ये सम्राट चौधरी के लिए एक सम्मान की बात है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इसको चुनाव के दृष्टि से जी। और उस दृष्टि से मत देखिए। चलिए ठीक है। बिहार को कैसे जी नहीं जगह मिलेगी? जी। बिहार हमारा बड़ा स्टेट है हाँ, लेकिन और बिहार से किसको जगह मिली ये बड़ी बात है, नहीं, सम्राट चौधरी बिल्कुल को उसमें जगह और मिली। कई राज्यों से हैं बिल्कुल, वहाँ। जी जी जी। तो इस बार सम्राट चौधरी को जगह मिली। जीओएम के बिल्कुल कन्वेनर बढ़िया। बने हैं, जी। तो ये उनके लिए एक सम्मान ही बात है। सम्मान की बात है। एक आखिरी सवाल है मेरा अरुण जी आपसे, यानी कि आप इसको कहने में किसी को परहेज नहीं होगा कि अब तमाम पार्टियां जो हैं वो कुशवाहा समाज को खुश करने में लगी हुई, यानी कि कुशवाहा बिरादरी के लोगों को अब तमाम पार्टियां तवज्जो दे रही हैं। देखिए अभी बिना बिहार कुशवाहा के दाल नहीं गलेगी बिहार ये में। बिहार में अब अभी यादव के बाद साढ़े जी। 14% यादवों की आबादी यादवों है। की आबादी। हाँ। तो यादव के बाद दूसरी जो बड़ी आबादी वाली जात है वो कुशवाहा ही है और जी। कुशवाहा जात को भी पावर हंग है। हम्म। कभी सतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे हम्म। सप्ताह भर के लिए, जी। उसके बाद कोई मुख्यमंत्री कुशवाहा समाज से नहीं बना। हम्म। जगदेव प्रसाद थे ना, जी जी जी। कुशवाहा के बड़े नेता हम्म। माने जाते हैं, उनको उनके समधी थे वो। जी। जो उनकी लड़की सुचित्रा देवी जो नागमणि की पत्नी हम्म। यहाँ मंत्री हुई थी ना, जी जी जी। उसके बाद यही सम्राट चौधरी जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री उप बने हैं। मुख्यमंत्री बने। तो जी। एक भूख है भूख कि है। भाई यादव 15 साल यादव जी रहे, जी 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 बिल्कुल। 15-18 साल 20 साल कहिए नीतीश जी। कुमार रहे, हम्म। तो कुशवाहा को कब बाड़ी मिलेगी? हम्म। इसको पूरी तरह से कहिए कि इसको क्रॉप अप किया उपेंद्र हम्म। कुशवाहा ने। उपेंद्र जी। कुशवाहा हम्म। एक चेहरा बने, हम्म। पूरे बिहार में कुशवाहा समाज को उन्होंने उसकी राजनीति की, गोलबंद किया। संगठित जी किया, जी। लेकिन कुछ खुद भी हम्म। इतनी अति महत्वाकांक्षा में हम्म। कुछ पार्टी इधर-उधर बदले ना, तो उनका खुद का भी नुकसान हुआ। नुकसान। जी। अदरवाइज़ नीतीश कुमार ने उनको बढ़ाया, पहली बार बिल्कुल जीते थे, बिल्कुल। विपक्ष का नेता बनाया, हम्म। राज्यसभा में भेजा, हम्म। साथ हुए तो फिर संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। जी। केंद्र में मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा, तो यहाँ बिहार में शिक्षा की दुर्दशा पर बिल्कुल। नीतीश कुमार पर ही निशाना साधते रहे। जी जी। फिर साथ आए, फिर हाँ। खिलाफ हुए, जो भी हुआ, बिल्कुल आज बिल्कुल। एनडीए में साथ हैं। कुशवाहा समाज की महत्वाकांक्षा जो अच्छी बात है और उसके नेता। हम्म। तो अभी 2 चेहरे प्रमुख हैं, कभी शकुनी बिल्कुल। चौधरी भी एक प्रमुख जी चेहरा थे। प्रमुख चेहरा। जी। अब उनके बेटे हैं सुपुत्र हैं सम्राट सम्राट चौधरी। चौधरी। जी। अभी उपेंद्र कुशवाहा तो हैं ही आपके है ही। सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो लालू प्रसाद ने तो इस चुनाव में अपना एक खेल हम्म। कर दिया। बिल्कुल।
कि एम बाई के अभय साथ कुशवाहा को आगे कर दिया। उतना ही नहीं किया, एम बाई के साथ के को भी जोड़ दिया। बिल्कुल, यानी कि माई को माइक तक पहुँचा दिया हाँ, है। जी, अब उसको माई को बाप बनाना है, माई को जी, फिर हाँ, ए टू जेड करना है, हाँ। तब तो जो सारे अब दूसरे देखना लोग होगा। दबाव में, जो आपने बात कही बिल्कुल, कि सारे दूसरे सभी लोग दबाव में आ गए हुँ, हैं। हुँ। खासकर टेंशन एनडीए में आ गए हैं। एनडीए को नीतीश कुमार जी, के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा बिल्कुल, कर दी। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी भी बीजेपी में एक समझ है कि हुँ, बिहार में यदि लालू प्रसाद को साइज अप करना हुँ, है, हुँ, हुँ, यदि राजनीतिक कद घटाना है, हुँ, उनका राजनीतिक प्रभुत्व घटाना है, हुँ। तो किसी यादव को चेहरा को आगे किया जाए। चेहरा तो को आपको आगे याद होगा कभी जी, नित्यानंद राय को आगे किया जा रहा था। बिल्कुल, अभी भी हमने देखा है क्या भव्य स्वागत हुआ है। बिल्कुल, वो तो एक जी, शो था। और बिल्कुल। इधर सम्राट चौधरी को इधर आगे किया हाँ, गया है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये आने वाले चुनाव में जी, एक द्वंद पार्टी के लिए भी अभी रहेगी, आप जान लीजिए जी। कि यादव को चेहरा सामने करके करें कि कि कुशवाहा को कुशवाहा करें। पर बाजी लगाएँ। लेकिन जी। नीतीश कुमार ने जो हुँ, खासकर लालू प्रसाद ने जो हुँ, रणनीति हुँ, अपनी दिखाई है हुँ। कि कुशवाहा को तो सफल दाव रहा हो है, रहा है। सफल अब दाव वो रहा है। अति पिछड़ों हाँ, पर भी दाव 112 बिल्कुल। जातियां हैं हुँ, अति हुँ, पिछड़ों में, हुँ। 36% बिल्कुल, आबादी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये दबाव में अब हुँ। एनडीए के लिए तो यानी फिर कि एनडीए अब दबाव में आ चुकी है पूरी तरह से। नहीं, अब तो लालू प्रसाद की उस रणनीति के जी, काट में हाँ। इनको भी तो कुछ करना ही ना कुछ होगा। करना पड़ेगा तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और डिकोड करने की कोशिश की है कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने ये फैसला क्यों लिया, क्यों कर दिया बिटिया मीसा भारती को इग्नोर। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।